हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एड एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत के संविधान के बारे में। इसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारतीय संविधान का कैसे कैसे विकास हुआ। उसमें भी पहला टॉपिक है कंपनी के अधीन शासन, जो 1773 से लेकर 1850 तक चला। इसमें पहला नियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कुछ नियम थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया और 3 सहायक जजों को नियुक्त किया गया, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स एवं लॉर्ड लिमेस्टर। इसके बाद कंपनी के व्यापारियों को बिना लाइसेंस के व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी जो लोग बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने को दोषी माना गया, यानी जो कंपनी के कर्मचारी थे अगर वे उपहार लेंगे तो उन्हें दोषी माना जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधनात्मक अधिनियम आता है, जिसके तहत 1773 के अधिनियम में सुधार किया जाता है। कलकत्ता की सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। 3 लोगों के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है, जिसमें पहले थे नंद कुमार, दूसरे जय सिंह और तीसरे घसीटी बेगम। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कंपनी के व्यापार एवं प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि व्यापार अलग और प्रशासन को अलग कर दिया गया। इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना भी की गई, जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए थी। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। एडमंड वर्क द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर 1785 में महाभियोग लगाया गया और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भाग 5 में अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का अगला गवर्नर जनरल चुना गया। इसके बाद 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया, यानी कि कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे, यानी कि जो नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी उनके लोगों की जो सैलरी थी और भारत के राजस्व यानी भारत से प्राप्त कर से टैक्स से अब दिया जाएगा। 1793 में ICS की स्थापना की गई, यानी इंडियन काउंसिल सर्विस, यानी भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 1793 को। 1793 में ही राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत लिखित कानूनों की शुरुआत की गई। इनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को 2 अधिकारों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, जिसमें पहला अधिकार था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार, यानी कंपनी अब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के अलावा अब कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगी। 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, यानी कि अब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड से ईसाई मिशनरी भारत बुलाए गए। इसके बाद भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक आवंटित किए गए, यानी भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये 1 साल में खर्च किए जाएंगे। और सभी ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, यानी ब्रिटिशर्स यानी कि ब्रिटेन का कोई भी आदमी अब भारत में व्यापार कर सकता है। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके कुछ नियम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, पर उनके प्रशासनिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी लेकिन शासन करेगी 20 और सालों तक। कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसके कुछ नियम थे। कंपनी से प्रशासन एवं विधायिका को अलग अलग कर दिया गया। कानून बनाने के लिए अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1853 में भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, यानी कि अब निदेशक मंडल में केवल 18 लोग रहेंगे, पहले 24 थे। अब आता है क्राउन के अधीन शासन।
जो 1858 से 1947 तक चलता है। इससे पहला नियम था भारत शासन अधिनियम 1858, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाता है। निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को निलंबित कर दिया जाता है। इन दोनों के स्थान पर एक नए पद भारत का राज्य सचिव की स्थापना की जाती है। भारत सचिव को सलाह देने के लिए भारतीय परिषद की स्थापना की गई। इसमें 15 सदस्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया, जिसमें पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को घोषित किया गया। इस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया और 1860 में प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया था। इस बजट को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था और 1860 में ही भारतीय दंड संहिता अधिनियम आया था। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का आगमन होता है भारत में, जिसमें 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1861 में आईपीसी की शुरुआत हुई। 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई, पहला कलकत्ता में, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की और उसी के तहत भारत का विभागीकरण किया। राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के 6 हफ्ते के अंदर यदि अध्यादेश रद्द कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के 6 हफ्ते के भीतर अध्यादेश रद्द कर दिया जाता है, यानी जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो अगर राष्ट्रपति के सत्र बुलाने के 6 हफ्ते के भीतर उसे रद्द कर दिया जाएगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा की गई। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। थैंक यू सो मच।